हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन फॉर माय ऑपरेट कंप्यूटर चैनल पर। तो दोस्तों, अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब को कवर करेंगे। जैसे कि हम पहले होम टैब को कवर किया था, उसी तरह से अब इंसर्ट टैब को कवर करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में सबसे पहला होता है कवर पेज। ठीक है, जैसे आपने कोई बुक लिखी है, हमने इक्वल टू RAND के यूज करते हैं। ठीक है, 123 पैराग्राफ को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल पेज अप से होम फर्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और होम कंट्रोल पेज अप से हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम पहला पेज पे आ गए, तो हम चलते हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, सबसे पहला होता है कवर पेज। ठीक है, इसे जानते हैं कि आपने ये बुक लिख दिया। ठीक है, इस बुक के ऊपर एक कवर लगाना। जानते हैं हर बुक, जो भी आप बुक लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो हर बुक को ऊपर कवर, पहला कवर पेज होता है। तो उसके बनाने के लिए आप तो भाई यहाँ, अगर आपको मैन्युअली बनाना पड़ेगा अपने आप, तो इसके ऊपर एक पेज लेंगे। वो पेज लेने के बाद उस पर आप कोई शेप वगैरह से डिजाइन विजाइन कर करके फॉर्मेटिंग करके बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक आसान एक फॉर्मेट बना के आपको दे दिया, जो आसानी से आप कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है, उसके यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन कवर पेज दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे आप कभी क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए डिफरेंट टाइप का कवर पेज आपको ओपन हो गया। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कई तरह का कवर पेज है। इसमें जो आपको नीड के अकॉर्डिंग जो अच्छा लग रहा है कि नहीं ये फॉर्मेट ये अच्छा है, तो उस पर वो फॉर्मेट ले सकते हैं और उस पर आप जो अपना मैटर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर चाहते हैं कि नहीं आप कुछ और लाएँगे, मोर कवर पेज लेके लाना चाहते हैं, मोर मतलब और भी लाना चाहते हैं, तो यहाँ जा कर के आप चाहे ऐसा ले सकते हैं, चाहे ऐसा ले सकते हैं, चाहे ये ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर कवर पेज देखिए आ गया है। ठीक है, तो ये कवर पेज का एक फॉर्मेट आपको पेज के ऊपर ऑटोमेटिक ला के दे दिया है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है कवर पेज का। ठीक, अब यहाँ का डॉक्यूमेंट टाइटल है, डॉक्यूमेंट टाइटल किस बुक का क्या टाइटल आपका है। ठीक है, तो आपका जो बुक का टाइटल होगा वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे हमने ऑपरेट कंप्यूटर लिख दिए हैं, PUTER ऑपरेट कंप्यूटर, एक बुक का टाइटल हो गया। ठीक है, बुक का सब टाइटल क्या होता है। ठीक है, सब टाइटल लिख सकते हैं कि इसमें आप क्या क्या चीज़ मतलब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम सब कुछ हम अपने ऑपरेट कंप्यूटर पर, ठीक है, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, हाउ टू ऑपरेट ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, ऑपरेट कैसे करते हैं सारा कुछ हम बुक में बताऊंगा। बुक नहीं, हमारा चैनल का नाम है। इस चैनल में हम ये सब कुछ बताते हैं, सारा एप्लीकेशन, सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, जो भी कोई कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए, एज अ डाटा एंट्री काम करने के लिए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर काम के लिए, एज अकाउंटेंट काम करने के लिए क्या क्या चाहिए वो आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आर आर बना, ऑथर, ऑथर कौन है। ठीक है, तो ऑथर के यहाँ नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम रिजवान है, RIJWAN। ठीक है, तो यहाँ से आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, भाई कब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टुडे कर देंगे तो यहाँ आज का डेट आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, 11/8/2025 को मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो ऑटोमेटिक आ गया। कोर्स का टाइटल क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ टाइटल्स वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये बेसिक कोर्स है या एडवांस कोर्स है। ठीक है, तो ये बेसिक टू एडवांस दोनों कोर्स है। ठीक है हमारा। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पे कवर पेज आपको जनरेट हो चुका है। ठीक है, कितना अच्छा है यहाँ पर कि बना बना फॉर्मेट मिल गया, आप बस टाइप कर देना बन जाएगा। नहीं तो आप अपने से भी कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर दे कवर पेज तो खत्म हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इसमें कि यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इसमें आप खुद से भी बना करके, जैसे आपको एक पेज ऊपर लेते हैं, तो देखिए जैसे हमें इसके ऊपर तो पेज नहीं है, हमें इसके ऊपर पेज लेने के लिए एक शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर एक कवर पेज, कंट्रोल एंटर से क्या होता है कि एक आप कवर पेज, एक पेज आपको दे देगा। ठीक है, जो कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, वहाँ एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद माना तो आप यहाँ पर बनाना है आप अपने नाम का कोई, अब आप खुद से चाहते हैं कि हम खुद से पेज लाओ, अपना कवर पेज को डिजाइन करूँ। ठीक है, तो कोई भी तो अपने आप से भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए हम लेते हैं ऑपरेट सॉरी OPERATE ऑपरेट कंप्यूटर COMPUTER। ठीक है, हमने एक ये बना दिया हेडिंग। ठीक है,
बुक का हमारा ये हेडिंग है, बुक का ये टाइटल हो गया। हम इसको कंट्रोल से और सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल से हम सेंटर कर लिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बटन होता है ना, इसको इसे हम बड़ा कर लिए, ठीक है। बुक का ये हमारा थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। फिर कंट्रोल बी से बोल्ड कर लिया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब कलर करना है तो भाई उसके लिए शॉर्ट की का उसके लिए भाई चूज करना पड़ेगा भाई कौन सा कलर करना चाहते हैं। ये कलर हमने कर लिया, ठीक है। फिर इसमें मारते हैं कुछ शैडो इफेक्ट देना चाहते हैं तो शैडो इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको सब दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अपना टाइपोग्राफी में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम ये कर दें। अब फिर कलर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट करके हमने ये कलर कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा हो गया ये। अब इसमें कोई शैडो वगैरह देना हो तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, जो शैडो देना है यहाँ पर शैडो दे सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन शैडो, सॉरी यहाँ पर शैडो जाके जैसे कि जिस कलर का जैसा शैडो ऐसा शैडो देना है, ऐसा शैडो देना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का शैडो दे रखा है, अब जो चाहे अप्लाई कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया हमारा ऑपरेट कंप्यूटर। ये कवर पेज आपको बन गया। बाकी नीचे जो भी लिखना है मैटर अपना टाइप कर दीजिए। अब इस कवर पेज को आप चाहते हैं कि हम सेव करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर रखिएगा, ठीक है। सेलेक्ट भी नहीं रखेंगे तो फिर वैसे भी क्लिक रखें तो यहाँ पर जाकर के यहाँ जाइएगा, क्लिक करिएगा, देखिए ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे से क्लिक कर देंगे और यह पूछ रहा है कि ऑपरेट किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो भैया इसी इसी नाम सेव करना चाहते हैं, हम कर देंगे ओके। तो देखिए इसमें सेव हो चुका है, यहाँ देखिएगा ना, इसको लास्ट हम जाएंगे तो देखिए आ गया, ठीक है। अब इसको रिमूव करना है तो यहीं जाइएगा, यहाँ पर रिमूव कवर पेज कर दीजिएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्योंकि देखिए अभी देखिए ये इसलिए गायब नहीं हुआ और कंट्रोल ए कर दिया था मैं, लग रहा है इसलिए सब फॉर्मेटिंग ले लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए गायब होने का ना कारण मतलब ये है कि क्योंकि ये हम खुद से बनाए हैं, ना कि ये वाला कवर पेज है। यहाँ से हम किसी ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम जैसे रिमूव कवर पेज करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने खुद टाइप किया है, ठीक है। ऑलराइट, समझ गए आप। चलिए इक्वल टू RAND हम प्रेस करते हैं, ब्रैकेट ओपन 1 2 3 ब्रैकेट बंद, 1 2 3 मैंने 123 पैराग्राफ हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक हो गया आपका कवर पेज ऑप्शन, ठीक। ब्लैंक पेज, जैसे इसके ऊपर आपको ब्लैंक पेज चाहिए, ठीक है। तो ब्लैंक पेज चाहिए तो देखिए यहाँ ब्लैंक पेज दे रखा है ना, हम कंट्रोल एंटर भी बताया था शॉर्ट की, ये ब्लैंक पेज यहाँ से भी क्लिक करेंगे आपको यहाँ ब्लैंक पेज ऑटोमेटिक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको खुद से कवर पेज बनाना हो तो यहाँ से ब्लैंक पेज लेकर के आप अपने से कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का मतलब होता है कि इसे एक मारते हैं, ये आपको एक पार्ट में एक ही पेज पे सारा लिख दिया मैटर, ठीक है। कोई आपको लेटर टाइप करना हो, ठीक है, एक ही पेज पे लेटर टाइप कर दे, ठीक है। तब तक वो जो लेटर टाइप करवाना था, चाहे कोई कंपनी का ओनर हो, कह देगा भाई इसको आधा एक पेज पे रखो और आधा अलग पेज पे रखो, तो भाई अब सोचेंगे भैया पहले ही बताया नहीं, हाँ अब बता रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, अभी जहाँ से ब्रेक करना है, जहाँ से यहाँ तक का जितना मैटर पहला पेज पे रखना है उतना वहाँ तक क्लिक रखिएगा। जैसे हम यहाँ पर 2 तक के रखते हैं, 2 पर हम क्लिक किए, अब पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हम यहाँ 2 आ गया ना, 2 देखिए 2 तक एक अलग पेज पे हो गया और 2 के नीचे जो मैच था, मैच के बाद में एक अलग पेज पे हो गया। तो ये होता है पेज ऑप्शन का काम कि एक पेज पर लिखा हुआ मैटर को 2 पेज में करना, ठीक है, समझिएगा आप। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए किया हमने डिलीट प्रेस कर दिया। अब आते हैं टेबल, जैसे कि आपको टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल में आप जानते हैं कोई भी क्या होता है, कोई फॉर्म होता है, चार्ट वगैरह बनाना होता है, या कोई वैसे भी टेबल काम आ जाता है, जैसे स्टैंडर्ड चार्ट बनाना हो, सैलरी स्लिप, सैलरी का कोई भी रिकॉर्ड को अच्छे समराइज करके रखना है तो आप टेबल की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर देखिए बस यहाँ बस यहाँ कर्सर अपना लाइएगा माउस का पॉइंटर और ऑटोमेटिक जो है बनता रहेगा। जितना चाहिए देखिए, अब जिसमें इतना चाहिए जितना बना लीजिए, जितना चाहिए उतना उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक कर लेंगे देखिए बन गया। तो देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, ठीक, ध्यान देना होगा, ठीक है। कि जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें ये आप हमने तो बना दिया, ठीक है। अब इसमें चाहते हैं आप क्या, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है, जो सीधा-सीधा है, इसको हम कॉलम बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ये जो सीधा होता है ऊपर नीचे की तरफ ये लाइनें से, इसको हम कॉलम बोलते हैं। और ये जो होता है इसको हम रो बोलते हैं, ये रो होता है, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा। ये जो होता है, जो इसमें हॉरिजॉन्टली होता है, जो हॉरिजॉन्टली होता है, हॉरिजॉन्टल चौड़ाई में ऐसे लेफ्ट राइट साइड में, तो ये रो होता है। और जो ऊपर वाला होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं, जो ऊपर नीचे अप डाउन होता है, ठीक है। तो इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6 7 कॉलम है और 1 2 3 4 इसमें 4 रो है,
ठीक है। चलिए अब चाहते हैं कि इस टेबल को हमें थोड़ा बड़ा करना है। क्या करना है, टेबल को बड़ा करना है। तो देखिए एक यहाँ पॉइंट दिखा रहा है ना, यहाँ माउस प्रेशर कर्सर लगेगा और प्रेस करके इसको ड्रैग कर दीजिएगा। देखिए बड़ा हो गया, ठीक ना। अब छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, अब बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक रखिएगा, सेलेक्ट रखिएगा, राइट क्लिक करके इसको कट कर दीजिएगा, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और भी तरीका होता है, तो समझ गए। तो जैसे हम यहाँ पे जीता, आप यहाँ पूरा लेना है पूरा ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 7/, यहाँ पर से यहाँ जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 7/6 लिखा है, यानी कि 7 आपको इसमें रो है और 7 कॉलम है और 6 रो है। देखिए जो है ना ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 और रो ये कर है। तो जैसे आप मान लेते हैं इसमें, तो मान लेते हैं 6 रो है। आपको अटेंडेंस चार्ट बनाना है, उसमें मान लेते हैं आपको 30 चाहे कुछ भी बनाना है, 30 कॉलम की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे ज़्यादा ही कॉलम की ज़रूरत पड़ती है इससे, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या करेंगे, ज़्यादा कॉलम और ज़्यादा रो की ज़रूरत पड़ेगी तो देखिए एक तरीका है सिंपल का, आप लास्ट वाला पर क्लिक रखिएगा और यहाँ से टैब प्रेस करिएगा, टैब देख रहे हैं ना, टैब प्रेस करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका रो जनरेट कर देगा। टैब प्रेस कर रखिएगा, अब ऑटोमेटिक देगा। अब ज़्यादा बनाना है तो प्रेस करके सो जाइएगा, जब नींद खुलेगा तो वो जितना चाहेंगे उतना बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आपका मन को पढ़ लेता है ये सॉफ्टवेयर, कितना आप बनाना चाहते हैं। यहाँ से हम कट कर दिए, समझ गए। एक तो यहाँ से बना सकते हैं। अब देखिए अब मान लेते हैं आपको आपको भाई अब यहाँ से तो बार बार नहीं, यहाँ हमने क्लिक किया, बाद में टैब प्रेस करना पड़ेगा फिर बनेगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि ना भाई हम खुश हैं, हम जितना नंबर दूँ, जितना रो चाहूँ और जितना कॉलम चाहूँ उतना ही बने, ठीक है। तो इसके लिए हम इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करिएगा, सॉरी इंसर्ट टेबल पर। आप कितना कॉलम चाहते हैं, आप 5 चाहते हैं या 500 चाहते हैं, 500 कॉलम चाहे तो 500 मिल जाएगा, ठीक है। 500 कॉलम तो ये 500 ऐसे बनाएगा, ऐसे 500 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम इसमें 7 कॉलम चाहते हैं, ओके। रो कितना चाहते हैं, रो मतलब देख लीजिए कितना आपके पास एम्प्लॉय हैं। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट का मार्क्सशीट तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, कि स्टूडेंट का नाम हो, फिर यहाँ मार्क्स लिखा हो और उसका कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट में, सॉरी ये सब्जेक्ट लिखा हो और इधर नाम लिखा हो, तो कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा मार्क्स आएगा वो अब यहाँ पर पूरा स्टूडेंट का अपने क्लास का चार्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 100 रो ले लीजिएगा। भाई जितना स्टूडेंट होगा उतना है आपको लिखना पड़ेगा आपका नाम। तो भाई नाम तो आपको रो में लिखेंगे ना, ऐसा ऐसे नाम लिखेंगे ना, ऐसे ऐसे तो रो होता है वो। यहाँ कर लीजिएगा, करने के बाद यहाँ पर कर दीजिएगा ओके, ठीक है। बस ओके कर देंगे। अच्छा इसमें कुछ ऑप्शन है कि फिक्स कॉलम विड्थ। इसमें क्या होता है कि कॉलम का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक जितना आप लिखेंगे उतना ही कंटेंट रहेगा। चलिए हम तीनों का भी आपको बताऊंगा इसमें ऑप्शन को। समझ गए, कितना कॉलम चाहिए कॉलम यहाँ लिख दीजिएगा, कितना रो चाहिए रो यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। हम करते हैं ओके, ठीक है। देखिए 7 की हमने कॉलम, तो देखिए 1 2 3 4, सॉरी ये ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं 100 के हैं, तो देखिए 100 ये रो आ गया, ठीक है ना, 100 रो। तब इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। जितना चाहे उतना अपने हिसाब से अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ से ले सकते हैं और इंसर्ट टेबल से। बट देखिए इसमें ऑटो फिट ऑप्शन ये थे, यहाँ हम गए थे, यहाँ पर हमने क्लिक किया था और हमने फिक्स कॉलम विड्थ, फिक्स कॉलम विड्थ की कॉलम के जो विड्थ है, ये जो एक कॉलम है, ये कॉलम है, इसका विड्थ है और जो इसका विड्थ है वो इक्वल है, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, ऑटो कर दिया। या आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कितना आप हर कॉलम का, सॉरी कितना विड्थ कर रखना चाहते हैं वो आप अपने हर कॉलम का वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम जैसे इसको हम डिलीट करते हैं, कंट्रोल A किया हमने डिलीट कर दिया। चलिए सेकंड ऑप्शन है इसमें इंसर्ट टेबल हम गए, हम 5 और यहाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। 5 कॉलम और 6 रो, या हमारे 7 रो ले लेते हैं, ठीक है। आप 7 चाहें 10 ले लीजिए, भाई आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम चाहते हैं कि हर कॉलम का 0.8 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए, ठीक है। करते हैं ओके, तो देखिए 0.8 सेंटीमीटर हर कॉलम का चौड़ाई हो जाएगा। तो ये हमने कहा 0.8 वही जानते हैं, 0.8 थोड़ी ही से होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं, कौन से यहाँ पे, या तो ऑटो कर लीजिएगा, ऑटो में ऑटोमेटिक देगा, नहीं तो आप जितना रखना चाहते हो उतना यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ऑटो रखते हैं यहाँ पर, भाई ऑटो आ जाओ, ठीक है। अब देखिए ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है कि जो आप जिसमें जितना कंटेंट लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट हो जाएगा। जैसे कि हमने मान लेते हैं इसमें हम ये लेते हैं, ठीक है, आप समझाते हैं, ठीक है। मतलब चौड़ाई नहीं देगा, चौड़ाई से देगा, जैसे लिखते रहे उसे कॉलम का जो साइज विड्थ है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे हमने 5 6 कॉलम ले लिया और रो हम ले लेते हैं इसमें
30 ले लेते हैं, एरो करते ओके। तो देखिए छोटा दिख रहा है ना, ऑटोमेटिक इसमें लिखेंगे ना, जैसे हम लिखते हैं OPERATE, ऑपरेट हमने लिख दिया। उसमें सेकंड कॉलम में गए हमने कंप्यूटर लिखते हैं COMPUTER। देखिए क्योंकि हमने ऑटो फिट लिया था, ऑटो फिट का मतलब होता है कि जितना आप जितने माइनर कंटेंट लिखेंगे जिस कॉलम में, वो ऑटोमेटिक उसकी चौड़ाई बढ़ती रहेगी। ठीक है, आप लिखते रहिएगा, देखिए बढ़ता रहेगा ये आपके ऑटो फिट है। ठीक है, चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। तीसरा ऑप्शन हम लेते हैं, मान लेते हैं हमें गए यहाँ गए हमने कोई भी हम इंसर्ट टेबल पर गए, ठीक है। अब हमने 6 लेते हैं, 6-7 मैंने कॉलम ले लीजिए। अब इससे हमने 30 रो फिर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो, विंडो का मतलब होता है कि ये जो विंडो है, जो हमारा पेज है, पेज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कम लेते हैं, 4 लिए हम ना, करते ओके। तो देखिए 4 हमने लिए, लेकिन ऑटोमेटिक ये जो रूलर है, रूलर के अकॉर्डिंग ये चौड़ाई फिट कर देगा, क्योंकि ऑटो फिट विंडो, विंडो का मतलब होता है कि रूलर, जो रूलर है ना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक रूलर है, ये रूलर है, इस रूलर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिट कर देगा। समझ गए? तो ये तीसरा 3 ऑप्शन का हमारा इसमें काम होता है। देखिए हम हर चीज़ को डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि जानते हैं हमारा इस फील्ड में 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, और हम इसको सबको डिटेल से पढ़ाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। इस वजह से मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ड्रॉ टेबल जैसे मान लेते हैं अपना अपने हिसाब से ड्रॉ करना है, तो आपको मान लेते हैं कि चौड़ाई लंबाई करके बना के दे, अपने हिसाब से डिजाइन करके दे रहा है, लेकिन आप खुद से डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर लीजिएगा, तो पेंसिल आ जाएगा। अब पेंसिल से आप यहाँ ड्रैग कर लीजिएगा, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर ड्रैग कर लीजिए। और उसके बाद आप चाहते अपने पहला हमारा हेडिंग हो, हेडिंग के लिए हम ये बना दीजिएगा। इसमें मात्र हमें ये खाना यहाँ जो अपने हिसाब से ये एक ड्रॉ कर दिए, यहाँ एक ड्रॉ कर लिया आपने, यहाँ एक ड्रॉ कर लिया। देखिए बीच में वो रखना है यहाँ पर, जैसे है ना, अब यहाँ भी ठिकाने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं यहीं से खींचिएगा तो होगा। ठीक है, ड्रॉ करिए तो वो यहाँ भी ड्रॉ करें, यहाँ रखेंगे, बस ड्रैग कर देना। ठीक है, वो ऑटोमेटिक एक्सेस ले लेगा कि भैया का आप ड्रॉ करना चाहते हैं, या तो ऊपर से करिए या तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आप ये कर लिए, फिर आप यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल को मतलब पेंसिल आ जाएगा, अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा आपको जिस तरह का टेबल बनाना हो वो टेबल यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ टेबल होगा। ठीक है, अब जी समझ गए, इसको हम कंट्रोल A करते हैं और सिलेक्ट और डिलीट करते हैं। अब देखिए तीसरा होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यानी कि टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कोई कंपनी का एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय का नेम हो गया क्या? ठीक है, यहाँ पर नेम लिख दिए, नेम ऐसे लिख दिया, फिर हम यहाँ पर ऐसे स्लैश डाल दिए या कॉमा डाल दिया या स्पेस ले लिए। ठीक है, स्पेस भी ले सकते हैं। ठीक है, नेम ले लिए, उसके बाद होगा इसका पोस्ट ले लिए, डेजिग्नेशन उसको बोलते हैं, पोस्ट ले लिए। स्पेस हमने सैलरी करते हैं, जैसे LARY सैलरी हो गया। ठीक है, ऐसा आपने स्पेस ले लिया है। फिर यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर हो गया, MOB मोबाइल मोबाइल नंबर हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो भी है इसका रिकॉर्ड, जो भी आपको मेंशन करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग डेट हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ करना चाहते हो यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आप ऐसे लिख रहे हैं, वैसे आपको पता नहीं है, तब तक अचानक याद आया कि भाई इसको टेबल बना करके हर टेबल में इसको लिखना था। क्या करना था? हर टेबल में लिखना था। अब तो हम इसको डिलीट करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फिर उसमें लिखेंगे। तो एक ऑप्शन दे रखा है कि आप क्या करिएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा, यहाँ जाइएगा, आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है। देखिए ये तो ऑलरेडी आपने जितना, अब यहाँ 1 2 3 4 4 आपके पास है, तो 4 यहाँ से आप कॉलम ले सकते हैं तो भी चल जाएगा। यहाँ से रो तो एक ही है। ठीक है, तो एक ही रो देगा, बट ठीक है। अब चाहते हैं, ये तो आपको बता दिया कि ऑटो फिट वगैरह करना तो यहाँ से कर लीजिएगा, लेकिन चाहते हैं कि नहीं जितना हमारा ऑटोमेटिक एक्सेस ले ले, जितना हमारा हेडिंग है उतना हमारा कॉलम ऑटोमेटिक ले ले। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर अदर्स पे जाएंगे। देखिए पैराग्राफ, पैराग्राफ तो है नहीं, क्योंकि एक नाम से दूसरे नाम के बीच में पैराग्राफ का स्पेस, पैराग्राफ माने एंटर होता है, एंटर तो हमने प्रेस नहीं किया, हमने स्पेस लिया है। इसमें कॉमा दे रखा है, कॉमा भी नहीं लिया हमने, टैब भी नहीं लिया। या ऑर्डर, ऑर्डर में क्या हो गया, ऑर्डर ले सकते हो। ऑर्डर में क्या होता है, स्पेस। ऑर्डर में कॉमा स्पेस डॉट कुछ भी डाल सकते हैं। आप एक स्पेस ले लीजिएगा। देखिए जैसे स्पेस हमने प्रेस किया, यहाँ 4 आ गया, आगे यहाँ पे जाना, पहले 1 था, या तो पहले 1। तो ठीक समझ गया, तो ये हो गया हमारा। चलिए हम यहाँ पर करिए स्पेस लिए, उसके बाद हम इसे मौके करेंगे, तो देखिए जितना था ऑटोमेटिक आपका आ गया। ठीक, तो अब ये देखिए इसके बाद आप सोचते हैं कि भैया हमारा हो गया, ये तो हेडिंग ऑटोमेटिक आ गया हर
कॉलम में आ गया। अब नीचे इसका रो भी चाहिए तो बस लास्ट वाला आपको बताया था, लास्ट में क्लिक रखिएगा और यहाँ पर टैब प्रेस कर दिए। क्या करें यहाँ पर टैब, टैब प्रेस कर रखेंगे और ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। समझ गए आप? तो ये सब तरीके होते हैं कि आपको इंसर्ट टेबल में जा करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का, ठीक है। चाहे आप ऐसे नाम लिख लीजिएगा, चाहे यहाँ पर आप कंट्रोल डिलीट करते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई राधिका, ठीक है, लव कुश, दीपक, कोमल, अच्छा हेडिंग हम लिखना भूल गए, नेम। यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, ऊपर आते हैं, नेम लिख देते हैं एम। अब इसको भी चाहते हैं कि आप इसको ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको आप सिलेक्ट रखिएगा, यहाँ जाइएगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जाइएगा। चाहे आप ऐसे रो मतलब कि आपको वर्टिकली लिख लीजिएगा, चाहे ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख लीजिएगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, तो दोनों सिचुएशन में ये आपको टेक्स्ट टू टेबल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने एंटर प्रेस किया है तो ऑटोमेटिक देखिए पैराग्राफ, एंटर को हम पैराग्राफ मार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स कर दे ओके, तो देखिए ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया ना। तो ये जैसे थे वैसे कन्वर्ट हो गया। आप बाट में, आप बीच में ड्रॉ टेबल में जा करके आप जितना कॉलम चाहे उतना यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे कॉलम जितना चाहे यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना चाहे उतना पर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो ये देखिए हो गया आपका टेक्स्ट टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। अब देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि आप एक्सेल से कोई शीट ला सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी का डाटा हो, आपको एमएस वर्ड में लाना है, ठीक है। जैसे आप कोई लेटर पैड कोई कुछ तैयार कर रहे हैं, कुछ भी तैयार कर रहे हो, उसमें एक्सेल कंपनी एक्सेल में वो डाटा बना कर रखे हैं, रिकॉर्ड रखे हैं एक्सेल में, और वो चाहते हैं लाना यहाँ पर जब एमएस वर्ड में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद आप खुल जाएगा, यहाँ ओपन हो जाएगा एक्सेल। देखिए एक्सेल ओपन हो गया ना। देखिए अब ये तो मान लेते हैं कि ब्लैंक पेज, ब्लैंक ओपन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब चाहते हैं आप यहाँ से कोई फाइल भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ जाइएगा, ठीक है। सॉरी, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ओपन का होगा, अच्छा सॉरी, हम यहाँ थोड़ा सा अभी एक वो भी एक ऑप्शन होता है कि आप एक्सेल से डायरेक्ट शीट भी लेके आ सकते हैं, लेकिन इसमें है कि न्यू बना करके, क्योंकि एक्सेल में ये जो चार्ट ऑलरेडी बना होता है, देख रहे हैं यहाँ पर टेबल ऑलरेडी बना है। इससे बेनिफिट ये है कि आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें फार्मूला भी काम करेगा। जिससे आप कोई एम्प्लॉय का, चाहे स्टूडेंट का मार्कशीट बना रहे हैं, मार्क्स रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे नेम हो गया, नेम हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया SST, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। फिर उसके बाद गलत तो नहीं लिख दिया हमने, अच्छा हिंदी इंग्लिश एक ही में लिख दिया हमने, ठीक है। चलो हम इसको हटा देते हैं, हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश ANGLIS, इंग्लिश लिख दिया, फिर यहाँ पर मैथ लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं, मैथ हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइंस भी लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक। तो अब हो गया, अब यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर दीपक लिखते हैं, दीपक माही, ईसा, जस हम लिख दिया, ठीक है। समझे, तानिया लिख दिया हमने, ठीक है। इस तरह से अब इनका जो मार्क्स है, मार्क्स पर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिस वजह से हम फार्मूला जानते हैं, तो हम यहाँ पर रैंडमली मार्क्स डालना है, तो रैंडम मार्क्स हम कोई डाल देते हैं इनकी, ठीक है। जैसे 60 से लेकर के और 90 के बीच में मार्क्स देना है, तो यहाँ करिएगा, हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक सब में फिल हो जाएगा, ठीक है। या हम टोटल कर लेते हैं, TOTAL, यहाँ लेंगे और इसका टोटल करना है, तो अल्ट इक्वल टू एक फार्मूला होता है, सॉरी अल्ट इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे काम नहीं कर रहा शायद फार्मूला, तो यहाँ पर हमने ऑटो सम फार्मूला होता है, ठीक है। कहाँ ऑटो सम फार्मूला है, ये देखिए यहाँ पे जाएंगे, ऑटो सम है ना, यहाँ पर सम कर देंगे, प्रेस एंटर प्रेस करेगा, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कंट्रोल D कर लेते हैं, कंट्रोल D का मतलब वो सेम फार्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ करने के बाद थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसको देखिए बेनिफिट होगा कि अगर हम ऊपर कर लेंगे तो जो जितना आपको है मार्क्स उतना ही शो करेगा, नहीं तो ऐसे रखेंगे तो पूरा ही मतलब जो ब्लैंक रहेगा ब्लैंक भी आ जाएगा। चलिए हमें करने के बाद बस बगल में क्लिक करना है, साइड में है क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक देखिए वर्ड वर्ड में आ गया ना। तो ये बेनिफिट होता है एक्सेल स्प्रेडशीट में कि आपको एक्सेल का स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल का पेज आ जाएगा। एक्सेल का पेज को स्प्रेडशीट बोलते हैं या शीट बोलते हैं, या शॉर्ट में शीट बोलते हैं, लेकिन फुल नाम स्प्रेडशीट होता है। तो एक्सेल शीट से आप कोई डाटा बना कर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए
या डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक फिर एक्सेल में आ जाएंगे। आपको जो भी चेंज करना है, नाम ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम उमेश डालते हैं, उमेश, ठीक है। इनके नंबर हम टाइप कर लेते हैं, नंबर मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और वैसे भी टाइप फार्मूला से भी आ जाता है नंबर, ठीक है। और रियल में बनाना है तो आपको भाई रियल में अगर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो रैंडम बनाना है तो रैंड बिटवीन फार्मूला यूज कर सकते हैं। हम बाहर क्लिक कर देंगे, देखिए आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो चलिए आप ये भी समझ गए। इसके बाद देखिए हम इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं, ठीक। आप चाहते हैं जैसे कोई क्विक टेबल में कुछ बना बनाया टेबल है, जैसे कैलेंडर बनाना है तो उसके लिए यहाँ टेबल दे रखा है, ऐसा कैलेंडर बनाना है, ठीक है। कैलेंडर का फॉर्मेट दे रखे, ऐसा फॉर्मेट देखिए, ये आइटम्स का फॉर्मेट दे दिया, ये फॉर्मेट दे दिया। तो डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट दे रखा है कि आप इसमें से भी कोई फॉर्मेट यूज कर सकते हैं आप कोई भी बनाने के लिए, ठीक है। कुछ बना बनाया क्लिक कर देंगे, बस यहाँ पर ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट का चाहे ये भी मुझे नहीं पता, अल्फ़ा बीटा गामा, उसका शायद अपर केस लोअर केस, ये मेरा समझ के परे है। आप लोग समझते होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा सभी जानते हैं, साइंस में जो होता है, ठीक है। कैलेंडर का फॉर्मेट यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए इसको हम कंट्रोल डिलीट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेबल, समझ गए। अब देखिए अगर आप टेबल, जैसे आप टेबल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने एक टेबल ले लिया, ठीक है। कोई भी हमने यहाँ पर या इंसर्ट्स ले या ड्रॉर्स ले लिए, चाहे कहीं से ले लिया, हमने एक टेबल हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। जैसे आप टेबल लेते हैं वैसे आपको देखिए दो टाइप खुलता है। एक लास्ट में देखिए, जैसे हम बाहर क्लिक किए यहाँ टेबल से बाहर, तो यहाँ देखिए हेल्प है, व्यू और हेल्प लास्ट है। जैसे हम टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर देखिए टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट दो नया ऑप्शन खुल के आता है। टेबल डिजाइन ऑप्शन खुल के आता है, टेबल लेआउट ऑप्शन खुल के आता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हम समझते हैं, क्योंकि देखिए ये हम कहा है कि ये जो भी हमें एक एडवांस लेवल से बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसलिए हम सारा मेनू को बताएंगे, ठीक है। सारा मेनू तो ये सब कहलाता है, सबको मेनू बोलते हैं। बस हर टाइप के हर ऑप्शन को बताऊंगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा हमने ये बना दिया, ओके। तो अब हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ डिजाइन करना, जैसे हम पढ़ाई से कर लेते हैं, यहाँ टैब प्रेस कर लेते हैं, कुछ टेबल बड़ा लंबा बना लो। अब इस टेबल को हमें डिजाइन करना है, टेबल को डिजाइन करना, भाई कोई सिंपल नॉर्मल ऐसा बना कर दे देंगे, कहेगा भैया लगता है ऐसे कुछ पता ही नहीं है, हाँ ऐसे रूखा सूखा बना कर दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा मेकअप करके, अब जानते हैं मेकअप में आदमी सब लोग, छोड़िए। तो यहाँ पे चलिए, हम डिजाइन आपको चार्ज करना चाहते हैं टेबल का, तो यहाँ पर यहाँ आइएगा। इसके बाद में देखिए सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा भी लाइन कौन सा रखना चाहते हैं। लाइन वो मत समझिएगा जो लाइन, ठीक है, लाइन का कई मतलब होता है। तो यहाँ से सर यहाँ क्लिक करिएगा और यहाँ पर यहाँ पर आपको लाइन का डिजाइन, जो लाइन है उसका डिजाइन का रखना चाहते हैं, जिग जैक वाला, ये वाला जो डिजाइन चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे हम ये चाहते हैं ये क्लिक कर लिए, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए पेंसिल आ गया, और पेंसिल ऑटोमेटिक क्लिक करते पेंसिल आ जाता है, ठीक है। ये जादू मंत्र, छू मंत्र है, हाँ ठीक है, मैजिक, इट्स अ मैजिक। यहाँ पर क्लिक करिएगा, देखिए हो गया, यहाँ क्लिक करिए हो गया, एक क्लिक करिए हो गया, यहाँ क्लिक करिए हो गया, यहाँ क्लिक करिए हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ से ब्रेक है ना वहाँ से हो जाएगा, यहाँ क्लिक करिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप मानते हैं यहाँ आप क्लिक क्लिक करके बनाना होगा तो भैया रात बीत जाएगी, तो इसलिए क्या करना है, क्लिक रखिए और ड्रैग कर दीजिए। ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। आपको मान लीजिए इसकी थोड़ी सी मोटाई को कम करना है तो उसके लिए ज़्यादा करना, तो यहाँ यहाँ उसके नीचे ऑप्शन क्या होता है, इसको लाइन थिकनेस बोलते हैं, विड्थ। अब 6 अभी 3 है, 3 पे है ना, अब 6 करना, 6 कर लीजिएगा, और 6 करके यहाँ ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लीजिएगा। तो देखिए ये वाला पतला है, ये वाला मोटा है, ठीक है। आप चाहते हैं भैया ना काला नहीं, काला काला करिया करिया बेकार है, हम चाहते हैं कुछ अलग, समथिंग डिफरेंट इफ यू वांट। तो आपको ये ऑप्शन यहाँ क्लिक करिए होगा और यहाँ से आपको लाल काला पीला हरा उजला पीला जो भी आप यूज करना है क्लिक करिए। हम ब्लू ले लेते हैं, ब्लू लेके ऐसे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्लू नीचे ड्रैग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ब्लू ब्लू ले सकते, ठीक है। देखिए इस लाइन पर क्लिक करना होगा, देखिए ऐसे करेंगे तो नहीं बनेगा, मतलब जैसे यहाँ क्लिक करेगा ये ऐसे देखिए दिख रहे हैं ना ब्लैक कलर, इस तरह से अब ड्रैग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ से लाइन स्टाइल, ठीक। अब देखिए समझ गए, पेन यहाँ से आकर पेन का अब जो लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उस लाइन का सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ से उसकी मोटाई चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से उस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ये कलर क्लिक कर लिए, देखिए ये कलर होने लगेगा, तो जो कलर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए, देखिए पेंसिल कभी कभी, देखिए पेंसिल भी है, यहाँ देखिए बॉर्डर पेंटर इसको बोलते हैं, यहाँ हटा देंगे तो देखिए हट गया। अब ये अगर दोबारा करना है दोबारा क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन गायब हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर देखिए बाहर क्लिक कर देंगे, देखिए तो गायब हो गया। तो इस टेबल के अंदर से क्लिक करेंगे तो देखिए एकदम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा टेबल डिजाइन टैब, टेबल डिजाइन टैब और टेबल लेआउट टैब, ठीक है। चलिए हम टेबल डिजाइन टैब में हैं। अब चाहते हैं कि हमारा कोई भी हम लिए, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ से सिंपल एक बॉर्डर ले लिए, इस बॉर्डर का थोड़ा सा मोटाई चेंज कर दिए, फिर इस बॉर्डर का हम ये कलर कर लिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सब में ऑटोमेटिक सब लाइनें ऐसे ही बन के आ जाए, ऑटोमेटिक ऐसे लाइन आ जाए, ठीक है। अब मतलब यहाँ क्लिक करेंगे तो बट काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं ऑटोमेटिक जनरेट करना, देखिए कभी कभी काम नहीं करता, मतलब ये मतलब पूरा एकदम निशाना लगा के दबाना प्रेस करना पड़ता है, लगता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इस पेंटर जो हमारा है, इस पेंसिल जो है, इस पेंसिल बोल सकते हैं या बॉर्डर पेंटर को यहाँ क्लिक करके हटा दीजिएगा। हटाने के बाद ये प्लस जो देख रहा है, ठीक है, जो ये जीसस क्राइसिस का क्राइ ठीक है, वो जैसा दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, यीशु मसीह जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, इसे क्लिक करने से क्या होता है, टेबल सेलेक्ट होता है, या तो यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए, या यहाँ क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर भी कर सकते हैं, क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लीजिएगा तो अभी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका है, यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट करिए, चाहे ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करिए, और ये करने के बाद सीधा आपका ना बॉर्डर पर, ठीक है। देखिए अब जो भी लिया है, देखिए बॉटम बॉर्डर, जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले हम आकर नो बॉर्डर करते हैं, क्या होता है नो बॉर्डर, सारा बॉर्डर गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए आप करेंगे बॉटम बॉर्डर नीचे बॉर्डर आ गया, टॉप बॉर्डर करेंगे टॉप ऊपर बॉर्डर आ जाएगा, सेम ये जो आपने यहाँ लिया था वही आ रहा है ना। यहाँ से आप देखिए लेफ्ट बॉर्डर होगा, फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ से देखिए राइट बॉर्डर हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे नो बॉर्डर मतलब कि सारा भी लाइन जो भी आप बनाए हैं गायब हो जाएगा, ठीक है। टेबल है, यहाँ पर टेबल है, ये प्लस आइकन दिख रहा है कि मतलब यहाँ पर टेबल है, और टेबल का लाइन आपको दिख नहीं रहा है, वो लाइन आपने नो बॉर्डर कर दिए हैं, ठीक है, बट टेबल है, याद रखिए। आप प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आकर शांतिपूर्वक ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको बन के जो भी आप यहाँ पर लेंगे, जैसे अब दोबारा हम चेंज करते हैं, हम तो ये ले लेते हैं और यहाँ आकर हमने ये रखते हैं कलर, हम ले लेते हैं ब्लैक है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक सब पर अप्लाई करना है, ये प्लस पर क्लिक कर रखिएगा, बॉर्डर पर जाइएगा और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, ठीक है। सिंपल से टेक्नोलॉजी है, ठीक है। चलिए हम फिर यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अब आते हैं, देखिए अब आते आउटसाइड बॉर्डर, जैसे नो बॉर्डर कर देंगे ना, खत्म हो गया। आउटसाइड बॉर्डर चाहते हैं, देखिए आउटसाइड बॉर्डर बाहरी बॉर्डर आएगा, इनसाइड करेंगे तो खाली अंदर अंदर आएगा, देखिए अब बाहरी बॉर्डर रहेंगे ना अंदर दे दिया, इनसाइड ये बॉर्डर, और इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर करेंगे तो ऐसे ऐसे दे रखा है, ठीक है, ऐसे बॉर्डर ले सकते हैं, ठीक है। जो पेज लाइन, पेज का जो बुक नहीं होता है, पेन जो नोटबुक होता है उसमें पेज लाइन होता है, वो डिजाइन कर सकते हैं इससे, ठीक है। और यहाँ पर वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल दे देगा, सब नो बॉर्डर करते हैं, नो मैंने हट गया, फिर वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल सीधा दे देगा, ठीक है। देखिए हम सब डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि पता है जब मैं कंप्यूटर सीखना शुरू किया था ना, उस टाइम मुझे जान लीजिए कि बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत प्रॉब्लम, ठीक ना। ऑप्शन समझ में नहीं आता था, बार बार प्रैक्टिस करता था, बार बार पूछता था, सर भी चिड़चिड़ा हो जाते थे कि बार बार क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब मैं सीख लिया था फिर मैं डिसाइड किया कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूँगा। मैंने पढ़ाया, अपने इंस्टीट्यूट खोला और पढ़ाया भी हूँ। अपने इंस्टीट्यूट में सारे डिटेल से पढ़ाता था, जैसे मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ ना इस चैनल पर, उसी तरह से मैं अपने इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाता था, मैंने बंद कर दिया अपना इंस्टीट्यूट, अब ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसमें भी मैं अपना पूरा डिटेल से पढ़ाता था, ये सारे क्लासेस, जैसे जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना वैसे डिटेल से बताता था, ठीक है। चलिए हम नो बॉर्डर करते हैं और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर करते हैं, केवल हम आउटसाइड बॉर्डर करते हैं, ठीक है। अब फिर भी देखिए ये जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, ये दो ऑप्शन, क्योंकि ना इसके लिए ये ऑप्शन जो हमारा डायगोनल डाउन डायगोनल अप होता है ना, इस ऑप्शन के हमें ना लाइन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस लाइन पर काम नहीं करेगा। हमने सिंपल लाइन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ से आकर के मतलब कि थोड़ा सा भाई थिकनेस बढ़ा लीजिएगा और यहाँ आकर के आप ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। जैसे ऑल बॉर्डर करेंगे, चाहे नो मतलब आउट नो बॉर्डर करके कर दीजिए, फिर आप आउटसाइड बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है। अब आइएगा, देखिए अब देखिए हॉरिजॉन्टल डाउन, ऐसे देखिए करेंगे समझ आएगा, हम ऑल बॉर्डर रखते हैं, ठीक है। और देखिए हॉरिजॉन्टल डाउन, डाउन का मतलब देखिए ऐसे ऐसे डाउन टाइप कर देगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डाउन, हॉरिजॉन्टल अप, अप कर देंगे, जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा ही,
हॉरिजॉन्टल अप कर दीजिएगा, ठीक है। अप कर देंगे तो ऐसा ये बन के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तब समझ में आ जाएगा क्लियर आपको, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करते हैं हम इसको, देखिए तो ये हो गया ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा हम क्लियर वे से समझाते हैं, ठीक है। हम इसको कट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, हमने एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है। हमने टेबल ले लिया, इस टेबल को हम ऐसे से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। हम सेलेक्ट किए हैं, चाहे सेलेक्ट नहीं करें तो भी यहाँ से ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर आएगा बॉर्डर पर, यहाँ पर देखिए ऑल बॉर्डर कर, ऑल बॉर्डर ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट रखिएगा और यहाँ जा करके देखिए हॉरिजॉन्टल डाउन कर दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल सॉरी डाउन अप कर दीजिएगा, देखिए बन गया। इस तरह से बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये एक तरह से पंचांग बन गया। पंचांग में नहीं देखते हैं क ख ग घ लिखा रहता है इसके बीच में, तो पंचांग बनाने के लिए भी ये सब यूज करते हैं। पंडित जी लोग का काम है, हम पंडित नहीं हैं, ठीक है। चलिए कभी पंडित जी कोई हमारे पास आ रहे हैं, कहेंगे ये पंचांग बनाना है तो हम बना देंगे, ठीक है। ऐसे बात नहीं कि नहीं बना। ड्रॉ टेबल तो आपको बता दिया, ड्रॉ टेबल जो बाहर यहाँ इंसर्ट में वही था। अच्छा व्यू ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ जाकर हम नो बॉर्डर कर देते हैं, नो बॉर्डर करते हैं तो कुछ भी यहाँ पास दिखता नहीं है। यहाँ तो प्लस आइकन दिख रहा है कि नहीं टेबल है, लेकिन यहाँ पर ग्रेडियंट्स नहीं शो कर रही है। तो दिखाना है तो यहाँ पर क्या करेगा, व्यू ग्रेडियंट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए ग्रेडियंट्स मतलब उसकी स्टार्ट होता है एक तरह से, समझ लीजिए ये शो करेगा, ठीक है। अब बॉर्डर एंड शेडिंग जैसे आप यहाँ जो आप यहाँ चेंज करते हैं वो जा करके यहाँ पे जा करके सेम चीज़ चेंज करते हैं। यहाँ से आप डिजाइन ले सकते हैं, बॉर्डर बॉक्स में ले सकते हैं, ऑल ले सकते हैं, ग्रिड ले सकते हैं। ऐसे कस्टम में जा करके आप चाहे लेफ्ट राइट अलग से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लाइन का स्टाइल देखिए डिफरेंट स्टाइल दे रखा है, जो चाहिए वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लीजिएगा। यहाँ से कलर आपको चाहिए जो कलर ले लीजिएगा, ठीक है। तो उस कलर का ओके कर देंगे तो उस कलर का आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर टेबल बन के आएगा, कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। तो ये हो गया आपका बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। अच्छा कुछ स्टाइल यहाँ भी दे रखा है, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए वो आ गया। यहाँ सेलेक्ट रखिएगा, थोड़ा इस पेंसिल को हटाने के लिए यहाँ पर यहाँ क्लिक कर दिया, हट गया। दोबारा क्लिक करके पेंसिल आ जाएगा, दोबारा हम क्लिक कर दे पेंसिल हट गया। फिर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर प्लस पर हम क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ जाके आप फिर से आप यहाँ कहाँ जाएगा, ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। अच्छा यहाँ ऑल बॉर्डर, अच्छा यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे तो अच्छा जी वहाँ तो सेम कलर दे रखा है, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे तो भाई हो जा, ठीक है। हो नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ से कलर हमने इससे यहाँ से जा करके हम ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर लेने के बाद में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने बॉर्डर लिया ना, हम ये देखिए ये ले लेंगे, वो बॉर्डर आ गया। फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ऑल बॉर्डर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो आप यहाँ से या तो यहाँ से चूज कर लीजिए या तो यहाँ से ले लीजिए, दोनों सेम ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए साइड विंग शेडिंग मतलब होता है कलर, एक कलर फिल करना है। बॉक्स में जो है ना क्लिक करिएगा, उसमें जो कलर में जो शेडिंग कलर फिल करना है क्लिक करके शेडिंग कलर आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। बट आप चाहते हैं सब में करना तो यहाँ प्लस पर क्लिक करिएगा और यहाँ जा करके यहाँ पर शेडिंग पर जाइएगा, जो कलर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कलर सब में फिल हो जाएगा बिना कहे सुने, ठीक है। देखिए इस कलर फिल कर सकते हैं। चलिए तो ये समझ गए शेडिंग। इसके बाद होता है देखिए यहाँ से भी आप कुछ डिज़ाइन ले सकते हैं। जैसे आप बनाया टेबल डिज़ाइन दे रखा है, देखिए यहाँ लिखा है ना टेबल स्टाइल, यहाँ से कोई ले सकते हैं। ये टेबल स्टाइल लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना, अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ बना दे रखा है प्रीसेट, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपको टेबल स्टाइल, ठीक है। अच्छा खुद अपना आप यहाँ क्लियर कर देंगे, क्लियर मतलब कि सारा जो स्टाइल है वो खाली ब्लैंक कर देगा, ठीक है। उसके बाद न्यू टेबल स्टाइल, जैसे हमारा था हम ये वाला टेबल स्टाइल ले लिए, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग करना है तो यहाँ मॉडिफाई पर क्लिक करिएगा, तो देखिए ये खुल गया ना। तो इस पर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसा बॉर्डर ये लेना चाहते हैं, ये बॉर्डर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। आप कोई यहाँ पर कलर चाहिए, आप चाहते हैं कि ये कलर करना, जो उसमें टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर चाहते हैं, ठीक है। फिर आप लाइन चाहते हैं, हम ये लाइन ले लूँ, ये लाइन का हम कलर ये ले लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये ले लेते हूँ, क्या होता है रेड ले लीजिएगा। आप करिएगा ओके, तो देखिए मॉडिफाई हो गया ना। तो ये आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई अपना उसमें कोई एडिट कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब एडिट होता है। आप खुद अपना नाम का कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो न्यू टेबल पर क्लिक करिएगा। आप यहाँ पर OPERATE ऑपरेटर कंप्यूटर नाम के हम ये चैनल है हमारा। अरे कितना बार बताऊँ महाराज, ठीक है। चलिए आप चाहते हैं खुद से टेबल बनाना तो यहाँ से आप नॉर्मल टेबल चाहे ग्रेड 4 वाला टेबल ले सकते हैं, चाहे ये वाला टेबल ले सकते हैं, 3 वाला टेबल, कुछ प्रीसेट दे रखा है कि टेबल में कौन सा बेस अपना बेस है यूज कर सकते हैं। मतलब बेस का मतलब होता है कि एक तरह से आपको ग्रेड 1 ले सकते हैं, या बना प्रीसेट दे रखा है वो ले लीजिए, ठीक है।
अब देखिए अप्लाई फॉर होल टेबल करना है या हेडर पर अप्लाई करना है। हेडर मतलब हेडिंग जो ऊपर होता है उसी पर अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ से आप फॉर्मेट कलर का जो टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का रखना चाहते हैं, उस टेक्स्ट का कलर करना रखना चाहते हैं, कौन सा कलर का टेक्स्ट रखना चाहते हैं। देखिए हेडर पर हम किए इसलिए हेडिंग पर अप्लाई हुआ, और हम होल टेबल कर देंगे तो होल मतलब कि सारा टेबल पे अप्लाई होगा, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर लाइन स्टाइल सेम रखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ से कलर चाहते हैं जो बीच कलर है ये। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द टेम्पलेट, यहाँ पर नो नया डॉक्यूमेंट लेगा और उस पर करेगा, ठीक है। या ओनली दिस डॉक्यूमेंट मतलब इस डॉक्यूमेंट में करेगा, करते ओके। तो देखिए उसी के बेस पर यहाँ पर यहाँ क्लिक करेगा, देखिए आगे ये आ गया। यहाँ पर नाम भी देखिए लिखा इस यहाँ पर देखिए, वो सेकंड ऑप्शन है ना, ये पहला कस्ट चेंज किया, दूसरा हमारा ये देखिए ये आ गया। तो ये होता है जैसा आपने लिया सेम फॉर्मेट का, सेम आप बना यहाँ पर भी आप बना कर आप खुद से टेबल बना करके एक टेबल का डिजाइन बना करके इसमें सेव कर सकते हैं, ताकि आपको दोबारा फिर उस बनाना ना पड़ेगा बार बार, ठीक। चलिए, तो आप कुछ यहाँ दे रखा है, आप इसमें चाहे इसमें यूज कर लीजिए आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है। चलिए, अब इसमें होता है देखिए कुछ इस टेबल को जो टेबल स्टाइल है उस टेबल स्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि हेडर, ये हेडर ब्लैक किया हमने, हेडर को हटा देंगे तो हेडर हटाया, ठीक है। तो किस में आप कलर फिल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके हेडर पे हेडर करेंगे। फर्स्ट देखिए फर्स्ट रो को कर सकते हैं, यहाँ पर हटा देंगे, फर्स्ट हटा सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट रो ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो टेबल का डिजाइन ही ऐसा है। जैसे हम ये वाला लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो हम अनक्लिक करेंगे तो हट गया ना स्टाइल, हेडर पर हटेंगे हेडर भी हट जाएगा, देखिए हट गया। तो किस इसमें फिल करना होता है कलर, यहाँ पर टोटल रो को नीचे कलर जो आप शेडिंग लिए थे, कलर लिए थे, किस में फिल करना चाहते हैं आप। फर्स्ट कॉलम पर करेंगे, फर्स्ट कॉलम पहला कॉलम पर, लास्ट कॉलम पर, लास्ट कॉलम पर फिल हो जाएगा, ठीक कलर वो, ठीक है। अब इसके जगह कुछ और भी कलर ले सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मॉडिफाई किया हमने हमने जैसे ये ना लेकर के कोई और कलर लेते हैं, लाइक हम ये ले लेते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ से हमने ये ले लेते हैं ग्रीन, सॉरी हम ऑल को यहाँ होल टेबल कर लेते हैं, होल टेबल है ये, ठीक है। करते हैं ओके। तो देखिए फिल हो रहा है ना इसमें जो कलर लिए थे। तो ये होता है हम फर्स्ट कॉलम हटा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो आप इसमें ये डिजाइन करें, बैंड करेंगे तो बैंड की तरह हो जाएगा ऐसा है, ठीक है। बैंड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बैंड करेंगे तो एक अलग कलर रहेगा, एक अलग कलर रहेगा, एक कलर अलग फिर अलग, फिर अलग कलर फिर अलग, बैंड मतलब कुछ सेपरेट टाइप का थोड़ा दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। हेडर कर देंगे तो हेडर भी आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम कर देगा। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि इस टेबल को डिजाइन करने के लिए इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो ये सारा आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक। अब इसको हम डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए किया हमने, कंट्रोल ए और डिलीट कर देंगे, ठीक है। चलो फिर इंसर्ट टैब में गए, फिर हम यहाँ क्लिक किए, फिर हमने टेबल ले लिया, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए हमने, चलिए एक हमने यहाँ पर देखिए, एक हम यहाँ पर हमने तीसरा टेबल उगाया, ड्रॉ टेबल पर क्लिक किया, हमने एक बॉक्स बना दिया। हम ड्रॉ टेबल पे यहाँ क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे एक भाई हो जाए क्लिक, एक हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अब इस एक बॉक्स से हमें पूरा टेबल जनरेट करना है, इस एक बॉक्स से हमें टेबल जनरेट करना है, पूरा टेबल, उसमें 5 कॉलम हो और 6 रो हो, ठीक है। 5 कॉलम हो और 6 रो हो, तो उसके लिए यहाँ क्लिक रखिएगा। अब डिजाइन टेबल में टेबल को डिजाइन करते हैं, तो पहले टेबल बनाएंगे तब डिजाइन करेंगे, बनाने के लिए टेबल लेआउट में जाएंगे, ठीक है। टेबल लेआउट में चले जाइएगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन होता है यहाँ आइएगा, सबसे एक होता है रो एंड कॉलम, क्योंकि रो और कॉलम आपको जनरेट करना है, तो यहाँ आइएगा। सेम रो हम यहाँ पे लेते हैं, OPRAT, सेम रो आप चाहिए आपको लेफ्ट साइड में, इधर आपको लेफ्ट साइड है, इधर चाहिए तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, देखिए लेफ्ट में इसको लेफ्ट साइड में कर दिया, ठीक है। इसके सॉरी लेफ्ट साइड में इधर, सॉरी लेफ्ट से इधर हो जाएगा ना, सॉरी हम उल्टा बता दिए। अब राइट में चाहिए तो यहाँ चाहे जिस आप बॉक्स का जिस इस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं, जिस सेल के राइट साइड में चाहिए तो उस बॉक्स में क्लिक करिएगा, इंसर्ट यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए राइट राइट हो रहा है आपका। लेफ्ट में चाहे तो क्लिक रखिए, लेफ्ट पर ऊपर वाला क्लिक करेगा, राइट में चाहे तो राइट में उसका सेल बना देगा। आपको नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो सबसे ऊपर ऑप्शन है ना, देखिए बिलो, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्लिक किया, या हम इस ऑप्शन में क्लिक किया हमने, इसको ऊपर जाए तो इंसर्ट अबव कर दीजिएगा, अबव मतलब ऊपर, तो देखिए बन गया आपका एक टेबल, कितना आसान है, ठीक है। उसी तरह से आपको मान हम कुछ डिलीट करना है, हम कुछ टाइप करते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम यहाँ पर वैसे रैंडमली टाइप कर रहा हूँ ताकि हम आपको डिलीट समझाने के लिए सब टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे
चलिए, हमें क्या होता है कि यहाँ डिलीट पा दे डिलीट सेल, हमें कोई एक सेल डिलीट करना है, लाइक हमें इस सेल को ऑपरेट जो सेल इस सेल को डिलीट करना है, तो इसमें क्लिक रखेंगे और डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे डिलीट सेल पर करेंगे ओके, तो देखिए जो ऑपरेट वाला था हट गया, देखिए हट गया ना, यहाँ से आकर से मतलब कि यहाँ से पूरा फिक्स कर दिया, फिट कर दिया, इसमें ऑटो फिट होता है, ठीक है। उसी तरह से डिलीट आपको कॉलम, मुझे हमें ये कॉलम में डिलीट करना है, तो क्लिक रखेंगे डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सॉरी इधर क्लिक था, यहाँ क्लिक रखेंगे, यहाँ डिलीट कॉलम करेंगे, तो ये पूरा कॉलम देखिए डिलीट हो गया ना वाला कॉलम जिसमें 13 वो लिखे थे 13। उसी तरह से हमें ये वाला रो जो ये रो है एक डिलीट करना था, क्लिक करेंगे डिलीट, आपको रो पर क्लिक करेंगे तो वो रो वाला रो डिलीट हो गया। डिलीट टेबल कर देंगे तो सारा टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये होता है हमारा डिलीट ऑप्शन, ठीक। चलिए अब दोबारा से हम थोड़ा इसको बनाते हैं, फिर हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षा है, यहाँ से बनाइए चाहे जहाँ चाहे वहाँ से बनाए, आप तो सारा ऑप्शन बता दिया, ठीक है, टेबल लेआउट में। अब आते हैं देखिए, जैसे मान लेते हैं हमने तो ये तो बना दिया, लेकिन हम चाहते हैं जो हमारा देखिए एक चीज़ और है यहीं पर ड्रॉ टेबल यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए पेंसिल आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ क्लिक रखिएगा, देखिए पेंसिल आ गया ना, ड्रॉ टेबल क्लिक करते पेंसिल आ जाएगा। ये देखिए ये इसमें अंदर है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें टेबल डिजाइन में ये जो पॉइंटर है ये पेंसिल नहीं है, ये क्या होता है, ये पेंटर है, इसको पेंट करने का काम आता है। क्लिक पेंट आ गया ना, ठीक है, तो ये पेंट करने का काम आता है, ठीक है। बट ये जो टेबल लेआउट में और ये जो ड्रॉ टेबल है इससे आप ड्रॉ करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ देखिए यहाँ क्लिक करते हैं, ड्रॉ हो गया। अब देखिए ये कलर ले रहा है, क्यों कलर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेबल डिजाइन में यही कलर है। आप कोई चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपने ये ले लिया और हम यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेते हैं, सॉरी ये तो ठीक है, पेन कलर में हम जाकर ब्लैक ले लेते हैं। अब हाँ क्लिक करेंगे, देखिए पेन हो रहा है, ठीक है। तो जो आपको डिजाइन का सेटअप रहेगा, बट टेबल डिजाइन का सेटअप रहेगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ से वो इंसर्ट करेगा, ठीक है। अब चाहते बीच में तो बीच में यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी आप ड्रॉ कर दिए बीच में एक आ जाएगा, ठीक है। आप इधर ड्रॉ करना चाहिए, यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो टेबल ड्रॉ का मतलब है कि टेबल को ड्रॉ करेगा, एक आपको पेंसिल देगा उससे आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ इंसर्ट में बताए थे इरेजर, यहाँ इरेजर लेके मिटा सकते हैं, सब ये मिटाना है, चाहे आपको ये मिटाना है, चाहे आपको ये मिटाना है, चाहे ये जो भी मिटाना है उस पर आके यहाँ क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक इरेज होता रहेगा, इरेजर, इसको इरेजर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको मिटाना है, इसको भी मिटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको मिटाने के लिए आप चाहते हैं हमें पूरा इसको क्लियर करना है, ठीक है, तब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो भी आपकी इरेज होता है, ठीक है। आपको क्लिक ये होता है, क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मिटा सकते हैं, इस पर क्लिक ये मिट जाएगा, ठीक है, क्लिक ये मिट जाएगा। तो ये होता है आपको ड्रॉ और इरेजर, ओके। चलिए अब दोबारा क्लिक कर देगा, ये हट जाएगा आपका। चलिए अब कुछ आते हैं यहाँ पर, देखिए इधर तो हो गया। अच्छा इधर हम ये जो खत्म करते हैं सिलेक्ट सेल का मतलब जो आप सिलेक्ट सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसे समझाने के लिए देखिए हम कुछ समझा देता हूँ आपको, ये हो गया। हम ऐसा रैंडम टाइप कर लेते हैं कुछ, चलिए ओके। जैसे हम इसको ऐसे डिलीट करेंगे डिलीट नहीं होगा भाई, कि उसको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक तो है कि आप ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं दूसरा तरीका है कि यहाँ जाइएगा सिलेक्ट सेल करिएगा और डिलीट करेंगे, देखिए सिलेक्ट, क्योंकि डिलीट कोई भी ऑप्शन डिलीट तभी होगा जब वो सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। पूरा आप कॉलम में सेलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक रखिएगा, यहाँ जाइएगा सिलेक्ट कॉलम कर देंगे, ये जो आपको सीधा कॉलम है वो सिलेक्ट, जैसे डिलीट प्रेस करेंगे तो देखिए सारा कंटेंट जो लिखे थे सारा कंटेंट डिलीट हो गया। उस तरह आपको ये पूरा रो सेलेक्ट करना है तो यहाँ जा करके आप सिलेक्ट रो कर दीजिएगा, तो पूरा रो सेलेक्ट होगा, डिलीट प्रेस करिएगा, सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है भाई, डिलीट करने के लिए आपको भाई सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पर क्लिक करिएगा या तो यहाँ से ऑप्शन जाके सिलेक्ट टेबल कर दीजिएगा, तो ये आपको, ठीक है। चलिए व्यू गाइडलाइन आपको बता दिए थे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर व्यू गाइडलाइन, कि आप यहाँ पर ये देखिए ना नीचे व्यू गाइडलाइन है कि नो बॉर्डर करेंगे आप तो गाइडलाइन शो करेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जा करके आप लेफ्ट राइट से सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, मैंने पेज के सेंटर में छोटा थोड़ा रहेगा तो पता लगेगा। से टेबल छोटा कर दिया हमने ना, अब ये सेंटर में है क्योंकि हमने सेंटर लिया, हम राइट लेंगे तो देखिए राइट साइड में आ जाएगा। मैंने जो वर्ड जहाँ से रहेगा, जहाँ से आपका पेज रहेगा, पेज का रूलर होगा उसी वहीं से आपको लेफ्ट राइट सेंटर करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, ठीक है।
आप जो अपने यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर देखिए टेक्स्ट रैप यहाँ पे हमने लेफ्ट किया, ओके, लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। एक तो ऑप्शन होता है यहाँ पर देखिए टेक्स्ट रैपिंग, और यहाँ पर अराउंड देखिए नन और अराउंड दो ऑप्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम इक्वल टू आर एन डी करते हैं, यहाँ बगल में कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, हमने टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम टेबल लेआउट में आते हैं, हम क्लिक किए हैं तभी ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। यहाँ जाते हैं, अभी नन पे क्लिक है। टैक्स रैपिंग का मतलब कि ये टैक्स रैप करेगा, मैंने इसके आगे चारों तरफ या किनारे से घूमेगा, इसके टैक्स मतलब अगल बगल भी इसके रहेगा, रैप करेगा। तो हम नन मतलब कि इसके आगे पीछे मैंने आगे सारे चारों तरफ टैक्स ना घूमे, टैक्स ना रहे, ठीक है, रैप ना करे, ठीक है। ऐसे हम ऐसे अराउंड करेंगे, अराउंड मतलब कि टैक्स इसके अराउंड मतलब कि ये रैप करेगा। देखिए टेक्स्ट अराउंड कर देंगे तो इसके अगल बगल टेक्स्ट भी रहेगा, अगर सेंटर में कर देंगे तो सेंटर में आपको देखिए पूरा अराउंड कर देगा ना। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट आपको राउंड मैंने अगल बगल रहेगा, चारों तरफ रहेगा, अराउंड मतलब चारों तरफ रहेगा। नन कर देंगे तो भाई नहीं होगा। तो ये होता है इस ऑप्शन का यूजल। बाकी लेफ्ट ऑप्शन है, बाकी कॉलम रो यहाँ साइज वगैरह सब घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कैंसिल करते हैं, ओके, कंट्रोल ए किया हमने और सबको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर हम इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ से आपको ड्रॉ टेबल पर हमने क्लिक किया, चाहे टेबल पर आप जितना आपको चाहिए, मतलब हम यहाँ पे 6 कॉलम चाहिए, 6 कॉलम, ठीक है। चाहे मान हम यहाँ पर ड्रॉ टेबल से हम करते हैं, ठीक है। ड्रॉ टेबल हम क्यों कर रहे हैं भी समझाऊंगा, ठीक है। जैसे हमने एक टेबल बना दिया, ठीक है, एक, फिर हमने एक बना दिया, ये रो बना दिया, ये बना दिया। अच्छा हम ये क्यों बना रहा हूँ अभी समझाऊंगा, इसके पीछे रीज़न है कि ऑप्शन एक समझाना है, इसलिए मैं ये थोड़ा डिस्टेंस से बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पर कुछ, ये तो हम रो बना दिया, अब मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए हमने ये इसमें बना दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर टेबल आ रहा है, हम देखिए ड्रॉ टेबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर पेंसिल हट गया। अब आते हैं, देखिए ऑप्शन आते हैं, ठीक है, मार, चलिए थोड़ा सा हम इस मार्ज सेल को, यहाँ से मैं ये सारा ऑप्शन को बताऊंगा, ठीक है, इधर से इधर ऑप्शन को। मर्ज सेल, मर्ज मतलब क्या होता है कि मिलाना, जैसे हम इस सेल को पूरा मर्ज करना चाहते हैं, देखिए सिलेक्ट रखिएगा, ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। मर्ज सेल का मतलब होता है कि जो भी सेल आप सेलेक्ट किए हैं उसको एक सेल में कन्वर्ट करें, मल्टीपल सेल कन्वर्ट इनटू द वन सेल। मर्ज सेल का काम होता है कि सारा जो भी सेल रहेगा अलग, उसको एक सेल बना देगा बड़ा, आपको वही बड़ा रहेगा तो बड़ा सेल हो जाएगा, ठीक है। अब स्प्लिट जैसे मारते हैं, ये सेल है, ठीक है, इसमें हमें 2 करना है, इसमें 2-3 रो करना है, 3 1 2 3 रो करना है। स्प्लिट पे क्लिक करेगा। अब देखिए नंबर ऑफ द कॉलम, हम 2 का नहीं, कॉलम नहीं चाहते, रो चाहते हैं, इसको 1 रखिएगा। अब 3 रो चाहते हैं, 3 रो कर दीजिए, करिए ओके। तो देखिए 1 2 3 रो हो गया ना, मर्ज कर देंगे, तीनों एक में मिलेगा। अब मारते कॉलम चाहते हैं, दोबारा इसमें कॉलम चाहते हैं तो यहाँ जाइएगा, कॉलम 3 कर दीजिए, चाहे 4 5 जितना करना है उतना कर लीजिए, करिए ओके। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 कॉलम आ गया, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट करके मर्ज कर दिएगा, तो मर्ज माने एक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सेल बनाता है, जितना सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो समझ मर्ज समझ गए, स्प्लिट सेल समझ गए, स्प्लिट में ना बांटना। और एक स्प्लिट टेबल, स्प्लिट में टेबल को 2 पार्ट में करना, जैसे हम चाहते हैं यहाँ से टेबल को अलग पार्ट करना, नीचे से अलग पार्ट करना, तो यहाँ क्लिक रखिएगा और स्प्लिट टेबल कर देंगे। तो देखिए अलग टेबल बन गया, और ये अलग टेबल बन गया, ये ब्लैंक खाली, देखिए हमको ऑप्शन नहीं हट रहा ना, ठीक है। सॉरी हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो ये होता है आपका स्प्लिट टेबल सर इसके, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ना है तो क्या करिएगा, इसको तो एक इसको शॉर्ट किया सेलेक्ट रखेगा और ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो शायद होता है, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट की होता है, देखिए अल्ट शिफ्ट अप एरो हम प्रेस किए तो हो गया ना। तो ये अल्ट शिफ्ट अप एरो, ये शायद ही कोई बताएगा, ठीक है आपको। तो ये होता है अल्ट शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा, आप अल्ट शिफ्ट अप एरो करिएगा तो ये जुट जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑटो फिट। ऑटो फिट के क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। जैसे हम दोबारा कंट्रोल जेड करके पहले जैसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट कंटेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप जितना कंटेंट देखेंगे, आपको पहले बताते हैं, देखिए हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, ऑटो फिट हो रहा है क्योंकि ऑटो फिट कंटेंट है, ठीक है। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट किए और यहाँ ऑटो फिट कंटेंट कर दिए ऑप्शन पर क्लिक, ऑलरेडी इस ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक रहेगा तो जैसे जैसे आप टाइप करेंगे उससे ये बढ़ता रहेगा, ऑटो फिट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए हम कंट्रोल जेड करते हैं इस चीज़ को। दूसरा होता है हमारा पर फिक्स्ड ऑटो फिट विंडो। विंडो का मतलब है जो विंडो है इसके अकॉर्डिंग
ये फिक्स हो जाएगा। अगर छोटा भी रहेगा मान तो हम इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ जाएंगे और ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ऑटोमेटिक विंडो बना रूलर, जहाँ से रूलर रहेगा आपका स्केल उतना अकॉर्डिंग आपको ऑटो फिट कर देगा। तीसरा ऑप्शन होता है फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ की कॉलम जो चौड़ाई है फिक्स कर लेगा। आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये तो मतलब खैर से तो बढ़ रहा है लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। देखिए हम दिखा रहे हैं, जैसे हमको सेलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर फिक्स कॉलम विड्थ पर क्लिक कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये बढ़ेगा नहीं बढ़ सकते, देखिए बढ़ने बढ़ा ना सेकंड आपको रो में मूव कर दे रहा है टेक्स्ट को, क्योंकि हमने यहाँ से ऑटो फिट यहाँ पर ऑटो फिट फिक्स कॉलम विड्थ कर दिया, ठीक है। ऑटो फिट करते हैं तो पूरा एक ही लाइन में जितना चाहे टाइप कर दो उतना एक ही लाइन में टाइप हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, अब आते हैं देखिए यहाँ पर रो हाइट, जिससे आपको ये रो का हाइट बढ़ाना है। भाई छोटा है, इसके जब बड़ा करना तो क्लिक रहेगा उस रो का हाइट यहाँ से, या आप यहाँ लिख दीजिए कितना बढ़ाना है, यहाँ से ऊपर क्लिक करके बढ़ जाएगा, ठीक है। कम करें यहाँ कम करिए, ठीक है। उससे कॉलम विड्थ से हम कॉलम का इस कॉलम का ही जो चौड़ाई है बढ़ाना है तो कॉलम विड्थ की यहाँ चौड़ाई यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब डिस्ट्रीब्यूट रो, जिससे कि देखिए ये रो का पतला थोड़ा हाइट कम है, ये रो का हाइट ज़्यादा है, इस रो का हाइट ज़्यादा है, इस रो का और ज़्यादा है, कम कम है। हम चाहते हैं आपके सबका इक्वल हो जाए, ये रो हाइट है, ये रो हाइट है, सबका इक्वल हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट माने बांटना बराबर, जैसे हम पहले छोटे बचपन में देखते नहीं मिठाई बांटता था बराबर बराबर, थोड़ा से किसी को ज़्यादा बांट दे देते हैं मम्मी, हम बड़े हैं थोड़ा सा ज़्यादा देते हूँ उनके बड़े देते देबू। यहाँ पर अब यहाँ पर वही होता है डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो पे से क्लिक करें, देखिए ये इक्वल हो गया, सबका हाइट इक्वल हो गया। रो ये जो रो होता है इसकी हाइट जो होता है इक्वल हो गया ना, सबका इक्वल होता है। उसी तरह से कॉलम, जैसे आपको मान लीजिए कॉलम जो देख रहे हैं, ठीक है, छोटा बड़ा मान देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको छोटा, एक मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए ये छोटा हमें, ये देखिए अब मान लीजिए इसका इसका जो वेट है जो कॉलम का ज़्यादा है, ये भी थोड़ा ज़्यादा है, कम है, ये ज़्यादा है, कम कम है, इसको भी इक्वल करना है तो सेलेक्ट रखिएगा और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए इक्वल हो गया ना। तो ये होता है आपका इसका बेनिफिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में तो होता है कि कोई आप जैसे यहाँ पर नेम, कोई आप हेडिंग बनाते हैं, जैसे नेम हो गया, उसके बाद हो गया सब्जेक्ट मैथ, SST, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ टोटल डालते हैं, TOT, और भी सब्जेक्ट होता है लेकिन हम इतने में ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए हम सेलेक्ट किया। अभी इस जो टैक्स लिखे हैं उसका पोजीशन आप लेफ्ट में लिखिए, लेफ्ट अप ऊपर है, लेफ्ट में ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए देखिए अब ऊपर जो अप सेंटर हो जाएगा, अप राइट हो जाएगा, मैंने ऊपर राइट, ठीक है। उस तरह से देखिए सेंटर सेंटर राइट है, सेंटर एकदम पूरा बीच में एकदम मिडल में कर देगा, सेंटर आपको लेफ्ट में कर देगा, ये नीचे डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग जिस तरह क्लिक करेंगे उधर ये ऑटोमेटिक मूव होता रहता है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्शन देखिए, ऐसे डायरेक्शन चेंज करिए, ऐसे डायरेक्शन चेंज करिए, ऐसे डायरेक्शन चेंज करिए, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन में देखिए, इस साइड में है, देखिए एक ऊपर है, अब देखिए एक इस साइड में है, ठीक है। तो ये 3 डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर टॉप पर, ठीक। तो ये डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में चाहिए, डायरेक्शन में चाहे तो आप अप पर, डाउन पर, नीचे पर, अप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ठीक है सेल मार्जिन। देखिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो दोनों सेल के बीच आप मार्जिन करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा हम ना ये इसका थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा यहाँ से, ये तो आपको पहले बता दिया। देखिए एक सेल ये है, एक सेल ये है, हम चाहते हैं ये सेल और ये सेल, मैंने सभी सेल के बीच में मार्जिन चाहते, थोड़ा स्पेस चाहते हैं, उसके लिए यहाँ सेलेक्ट किएगा, यहाँ हो जाएगा सेल मार्जिन पर क्लिक करिएगा और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से टॉप राइट सेल मार्जिन, जैसे आप यहाँ से लेफ्ट करते हैं, मतलब हम देखिए हम लेफ्ट किए तो देखिए यहाँ तक ही रुका है कि यहाँ बीच में स्पेस रह गया ना, थोड़ा सा देखिए यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। तो आप यहाँ पर लेफ्ट करें तो कितना स्पेस यहाँ रहे, मार्जिन रहे, राइट करें तो जो नेम जो टैक्स लिखे हैं इस बॉक्स में, इस सेल में कितना मार्जिन पर राइट साइड में रुके वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट पर हमने ये रखा, लेफ्ट में ये रखा 0.19, इसको हम करते हैं 0, देखिए हम 0 अगर ओके, तो देखिए एकदम ना करीब एकदम आ गया। तो कितना मार्जिन चाहते हैं वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ करते हैं मतलब हम करते हैं 3 ओके, तो देखिए 3.3 सेंटीमीटर आगे से आ गया। तो ये होता है हमारा मार्जिन। उस तरह से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, टॉप पर करें 0 और आप टॉप पर हम यहाँ पर करते हैं 4 करेंगे ओके। तो देखिए अब यहाँ पर अब अप करेंगे यहाँ से अपना, तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर ऊपर नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कि मार्जिन क्या रखना चाहते हैं कि लेफ्ट में कितना, टॉप पर कितना, बॉटम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
उसके बाद होता है कि हम जैसे आपको बताए थे कि हम चाहते आप फाइनली ये चाहते हैं कि ये जो आपको हर स्पेस के हर सेल के बीच में मार्जिन दे, हर सेल ये सेल हो गया ये सेल, इन दोनों सेल के बीच में मार्जिन दे। इसको सेल को सेलेक्ट रखिएगा, यहाँ जाइएगा और एलो स्पेसिंग बिटवीन द सेल, क्या लिखा है? अलाउ स्पेसिंग बिटवीन द सेल, इस पे जाइएगा। कितना रखना है आपको? 1 रखना है, 1.5 रखना है, जितना सेंटीमीटर रखना है उतना यहाँ पर कर लीजिएगा, करे ओके। तो हर देखिए हर सेल के बीच में देखिए ये सेल बीच में 0.5 सेंटीमीटर का मार्जिन देखिए ना, हर सेल के बीच में 0.5 सेंटीमीटर का मार्जिन। एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि कैसे एक सेल के दूसरे सेल के बीच में हम मार्जिन देते, इस ऑप्शन से आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। दोबारा हटाना, दोबारा यहाँ जाइएगा, यहीं जा करके यहाँ पर डिसलेक्ट कर दिया, अनक्लिक कर दिया, करिए ओके, तो दोबारा हट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी लोग को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ अब यहाँ आते हैं शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था आप लोग को ना, जिससे हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखे गोलू, उसके बाद देते हैं फरहान, उसके सॉरी डाउन एरो पर क्लिक किया हमने, एंटर नहीं प्रेस करना, डाउन एरो क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद लेते हैं आशीष, उसके बाद लेते हैं चंदन, बिट्टू, नो स्पेलिंग नो, ये भी नाम होता है। ठीक है ना, पहले बार सुने थे हम कहेंगे ये कौन नाम है। ठीक है, चलिए इसको हम तो नाम तो लिख दिए, टेबल में हम बना दिए ऐसे नाम लिख के। तब अचानक ख्याल हमें आया कि भाई इसको ना नाम को असेंडिंग ऑर्डर में करना था, यानी अल्फ़ाबेटिकल A to Z। तो ए वाला नाम तो हमें यहाँ पे है, अब फिर डिलीट करके लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए कहा सेलेक्ट रखिएगा और यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर देखिए नेम, भाई नेम हेडिंग है, असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ गया ना, असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करना, कहाँ पर यहाँ जाना है, असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करना है और ओके करना। ओके करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लिस्ट है हेडर ऑप्शन पर क्लिक रखना चाहिए। इस ऑप्शन पर क्लिक रहेगा तो आपका जो आप लिखे हैं वो ऑटोमेटिक A to Z होगा। ठीक है ना, मतलब हेडिंग जो हेडिंग है वहीं का वहीं रहेगा। जैसे हम देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर पर करते हैं, अब नो पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब करते हैं ओके। तो देखिए आपका हेडिंग को नीचे से कर दिया ना, इसलिए क्या है कि जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर करेंगे इन डॉट सिचुएशन, ठीक है, इन बोथ सिचुएशन आपको ये ऑप्शन हेडर ऑप्शन, माई लिस्ट हेडर ऑप्शन का चूज करना पड़ेगा कि हेडिंग को जहाँ रहे वहीं रहे, हेडिंग ना चेंज करें। तो हेडिंग का जो नेम है एन लेकर उसको भी अल्फ़ाबेटिकल कर देगा। ठीक है, समझ गया। चलिए थोड़ा हम कंट्रोल Z करते हैं ताकि अब पुनः अपने रूप में आ जाइए। जिससे मान लीजिए थोड़ा हम इसको छोटा करते हैं। ठीक ना, यहाँ से हम थोड़ा छोटा कर लिए। ठीक है, थोड़ा इसका हम या तो यहाँ से भी हाइट यहाँ से कम कर सकते हैं, रो की जो हाइट है ज़्यादा है यहाँ से कम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हम और भी चाहिए तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट बिलो कर देंगे। बिलो का मतलब कि ऐसा टेबल आपको नीचे बन के आ जाए। देखिए ना बन के आ रहा है ना, जितना चाहे उतना। देखिए 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 आ रहा है यहाँ पर बन के। तो जैसे आप मानते हैं कि एक लंबा चार्ट बनाते हैं, ठीक है, लंबा टेबल बनाते हैं, ठीक है, और वो टेबल आपको 10 पेजों में आ रहा है। ठीक है, 10 पेज के बराबर टेबल बनाते हैं। अब मान लीजिए हर पेज पर आप देखिए ये पहला पेज पर तो हेडिंग दिखेगा, लेकिन दूसरा पेज पर जाएंगे तो हेडिंग नहीं दिखेगा, तीसरा पेज पर जाएंगे तो हेडिंग नहीं दिखेगा। तो लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा हेडिंग जो हेडिंग हमारा ये है ये हर पेज पर रिपीट करे, तो इसको सिलेक्ट करिएगा। आप देखिए रिपीट हेडर हो ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कर देंगे तो देखिए ना इस पेज पर भी आ गया, अगला पेज पे भी आ गया और अगला पेज पे, अब स्क्रीन जो पेज होता है तो उस पर भी आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अभी अनक्लिक कर देंगे हट जाएगा, क्लिक कर देंगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब जैसे मान लेते हैं टेबल में है ना, आप चाहते हैं टेबल हटा कर टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। आप चाहते हैं कि भाई टैब की वजह से भाई बीच में सेपरेट करेगा ना, ज्वाइंट तो नहीं करेगा, तो चाहता है किस में बीच, अब नेम है और मैथ है, इसके बीच में क्या चीज़ सेपरेट करना चाहते हैं, बीच में क्या रखना चाहते हैं, कॉमा रखना चाहते हैं या टैब का मतलब जो टैब प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस नहीं होता है, तो थोड़ा स्पेस चाहते हैं, या पैराग्राफ मार्क एंटर, मैंने एक के नीचे भाई पैराग्राफ मार्क एंटर को बोलते हैं। पैराग्राफ मार्क ऑप्शन लेंगे तो इसमें एंटर प्रेस करेगा, एक नाम लिखा फिर एंटर प्रेस करके दूसरा करेगा, माने कि इसके नीचे करेगा। या कॉमा करें, कॉमा से करना, कॉमा से कर दीजिएगा। अब कर दिए ओके, फिर देखिए अब देखिए आगे ना कॉमा से अंदर कर दिया। अब इसी क्योंकि हमने यही था, हम सिलेक्ट पूरा नहीं किए थे और हम सबको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, देखो यही सिलेक्ट था इसलिए किया, हम सबको यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। चाहे सिलेक्ट ऑल से कर लीजिएगा, यहाँ जाइएगा और यहाँ से कॉमा पर क्लिक करके करेंगे ओके। तो देखिए सबको मैंने कॉमा से कर दिया ना। अब बाकी कुछ लिखे नहीं थे इसे, अब इस पर ब्लैंक आ गया। तो समझ रहे हैं आप लोग।
तो होता है कि टेक्स्ट, अब यहाँ आपसे इंसर्ट हम गए थे, यहाँ पर इस ऑप्शन पर हमने कन्वर्ट, यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल किए थे हम ना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, उसी के उल्टा है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टेबल टू लिखा ना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, वो वाला ऑप्शन था इधर वाला। चलिए अब फॉर्मूला, जैसे कि हमारे हैं इसमें भाई, जिसमें मार्क्स लिख दिए हमने, ठीक है, 980 कहाँ से होगा, 98 नंबर आ गया भाई, बड़ा बढ़िया भैया से इसका। चलो है बिट्टू को लिखते हैं, ठीक है, 25, ये इसको हम फेल करने पे लाके हैं, बेचारा को फेल तो हो ही गया, ये 25 में एक सब्जेक्ट में 30 से कम आ गया तो फेल हो गया, ठीक है। चलिए इतना हम करके दिखाते हैं। जैसे हम इन सबको सम करके यहाँ पर मार्क्स, टोटल मार्क्स यहाँ लिखना है, ठीक है। तो एक तो अब मैनुअली जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें एक ठीक फार्मूला भी है, ठीक है, फार्मूला यहाँ काम करेगा, ठीक है। ये बहुत हिडन ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन पूरा एक्सेल जैसे नहीं फार्मूला आएगा कि एक्सेल में जाकर जैसे एक्सेल में जो करते हैं सम फार्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पर रेंज नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर बस आपको किधर लेफ्ट राइट और टॉप और बिलो लिखना, अबव और बिलो लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी लेफ्ट साइड में है, इधर लेफ्ट साइड है ना, यहाँ मार्क्स आते हैं टोटल, इधर लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ लेफ्ट में कर दें ओके, तो देखिए 286 आ जाएगा। उसी तरह से चाहते हैं ये वाला जोड़ दें, तो यहाँ भी जहाँ भी चाहते हैं क्लिक रखिएगा, यहाँ फार्मूला क्लिक करेगा। अब देखिए एबव लिखा है, एबव मतलब कि ये वाला 282 उतार देगा, ठीक है, क्योंकि हमें, क्योंकि एबव मतलब कि ऊपर वाला 282 है, हमें इधर के जोड़ना है लेफ्ट साइड का, यहीं क्लिक करेगा और इसके ऊपर यहाँ जाके एबव, यहाँ पर लेफ्ट लिख दीजिएगा, LEFT करेंगे ओके, तो देखिए आगे ना 198, ठीक है, बेचारा फेल है, एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, बाकी तो ठीक है ठाक है। उसके बाद इसको भी जोड़ना है, तो यहाँ क्लिक रखिएगा, इसको भी जाके यहाँ पर आप लेफ्ट लिख दीजिएगा, तो इस तरह से यहाँ भी इसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ऊपर है, ठीक है, और इसको नीचे जोड़ रखना है, तो यहाँ जाइएगा, देखिए ऑटोमेटिक एबव लिखा कर ओके, तो देखिए ये तीनों को जोड़े, 5 5 10 1 19 का 9 8 8 लिखे 24 1 25, सही है, बढ़िया जोड़ रहा है। और मानते हैं यहाँ पर देखिए डाटा नीचे आपका हो, डाटा नीचे है और ऊपर जोड़कर चाहिए, तो यहाँ क्लिक रखिएगा, यहाँ जाइएगा और यहाँ से देखिए बिलो लिख दीजिए, कल है बिलो, बिलो के स्पेलिंग आते हैं ना, BELOW, बिलो कर देंगे ओके, तो देखिए तीनों को यहाँ से जोड़ दिया, नीचे वाला का जोड़ के ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पर लेफ्ट राइट और एबव पर बिलो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला ऑप्शन हो गया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला ऑप्शन अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, जैसे आपको डिज़ाइन टाइप समझा दिया उस तरह से लेआउट टाइप समझा दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका इंसर्ट का, ये किस चीज़ का ऑप्शन है, इंसर्ट का। अब देखिए इंसर्ट मेनू जो है, ठीक है, बहुत लंबा ऑप्शन है, ठीक है, बहुत लंबा ऑप्शन, ठीक है। आप एक कम से कम 2 से 1, और इतना डिटेल से बताऊँगा तो कम से कम 2 दिन, एक ऑप्शन को 2 या 3 दिन लग जाएगा, एक आपको इंसर्ट टाइप से ये कंप्लीट कराने में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इसी तरह, फिर हम इंसर्ट टाइप का दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए अब उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझे होंगे, ठीक है, धन्यवाद।